श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शुक्र प्रदोष व्रत महादेव जी की विशाल कथा शिव पुराण में वर्णित है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह वह समय होता है जब सृष्टि का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक हो जाता है। सूर्यास्त के समय जब दिन अपनी सारी हलचल छोड़कर विश्राम की ओर बढ़ता है और रात्रि धीरे धीरे अपने अंधकार के साथ संसार को ढकने लगती है, उसी संधिकाल को प्रदोष कहा जाता है। इस समय भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत समीप होते हैं और उनके मन की प्रत्येक पीड़ा को सुनते हैं। जब यही प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आता है, तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है, जिसका संबंध सुख, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और दाम्पत्य जीवन से माना गया है, क्योंकि शुक्र ग्रह स्वयं भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त वरदानों का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब सृष्टि में भयानक संकट उत्पन्न हो गया था। मंथन से पहले अमृत नहीं बल्कि हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसकी अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और अंत में भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उस समय महादेव ने न कोई प्रश्न किया, न कोई शर्त रखी, बल्कि संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। यह घटना भी प्रदोष काल में ही घटी थी। उसी समय देवताओं ने भगवान शिव की पूजा की और तभी से प्रदोष व्रत की महिमा का विस्तार हुआ। शिव के कंठ में विष रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए, जबकि संसार को जीवन दान मिला। शुक्र प्रदोष व्रत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा एक निर्धन ब्राह्मण से जुड़ी हुई है, जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त अत्यंत ईमानदार, सरल और शिवभक्त था, किंतु उसके जीवन में धन का अभाव था। कई बार ऐसा होता कि उसके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता, फिर भी उसके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा भी उतनी ही शिवभक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती और हर शुक्रवार को विशेष रूप से दीपक जलाकर प्रदोष काल की प्रतीक्षा करती थी। दोनों पति पत्नी मानते थे कि दुख चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, यदि आस्था सच्ची हो तो भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। एक दिन उनके जीवन में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने धर्मदत्त के घर की दीन दशा देखी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा का भाव देखकर प्रसन्न हो गए। साधु ने धर्मदत्त से कहा कि यदि वह सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत करेगा और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करेगा, तो उसके जीवन की दिशा अवश्य बदल जाएगी। धर्मदत्त ने बिना किसी संदेह के साधु की बात मान ली और उसी दिन से शुक्र प्रदोष व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। वह दिन भर उपवास रखता, संध्या समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। कई सप्ताह बीत गए, फिर कई महीने गुजर गए, लेकिन धर्मदत्त ने न तो धैर्य खोया और न ही अपनी भक्ति में कमी आने दी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होने लगे। जहां पहले अपमान और उपेक्षा मिलती थी, वहां अब सम्मान मिलने लगा। जहां पहले अभाव था, वहां धीरे धीरे साधन आने लगे। अंततः एक दिन भगवान शिव स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि उसकी भक्ति निष्काम और सच्ची है, इसलिए अब उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होगा। महादेव ने उसे केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष, शांति और स्थिरता का वरदान दिया, जिससे उसका जीवन वास्तव में सुखमय हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्र प्रदोष व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और जीवन में संतुलन लाने का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, प्रेम बढ़ता है और मानसिक अशांति दूर होती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त को केवल देते नहीं बल्कि उसे भीतर से मजबूत भी बनाते हैं। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव की शरण में जाता है, तो महादेव उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी निराश नहीं करते। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके जीवन में शिव कृपा बनी रहती है और धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।